In this video, we'll discuss about economic importance of maize, also called as zea maize, and commonly this is called as corn and makai, and this belongs to family Gramineae. And to study the economic importance of maize, we must know the structure of its grain or caryopsis. If we see here, this is the grain or caryopsis part of the maize, right? So this is the female part, which is called as cope. Here it is covered with leaves and here it is without leaves, and we can see the grains like this, right? And these are called as grains and caryopsis, क्योंकि इनका जो बाहर का वॉल है और अंदर का कवरिंग है दोनों फ्यूज़ हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है मेज़ ग्रेन्स, राइट. तो अगर हम इस मेज़ ग्रेन को ऐसे कट करके देखें, इसका हाफ करके देखें, तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि इसको हम ऐसे कट करके देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी बहुत ज़रूरी है. जैसे अपनी पूरे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टडी करना है तो कैसे इसके पार्ट यूज़ होते हैं इकोनॉमिकली. तो ये जो इसकी बाहर वाली कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और ये जो पार्ट है ये जो ब्लू कलर से बना है दिस इज़ एलुरॉन लेयर, जो प्रोटीनेशियस होता है. प्रोटीन मतलब इसमें होता है काफ़ी, राइट. एंड दिस इज़ द एंडोस्पर्म पार्ट, इसमें स्टार्च वगैरह हो सकता है या बाकी शुगरी सब्सटेंसेस. और ये है इसका सिंगल कॉटिलेटर एंड दिस पार्ट इज़ इट्स एम्ब्रॉयनिक पार्ट. तो ये है एलएस ग्रेन ऑफ मेज, राइट. और ये पूरा इसका ये वाला पार्ट जो पूरा इसका एम्ब्रॉयनिक पार्ट है, राइट. तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट, पेरिका, एंड ये जो हमने देखा है अभी इसका जो जर्म पार्ट है उससे भी ऑयल मिलेगा, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे. तो एलुरॉन लेयर, राइट, एंडोस्पर्म, एलुरॉन लेयर एंड पेरिकार्प, and plus whole plant, right. If we see the whole plant here, this is also economically important, right. Every part of the maize plant is used economically. So we'll discuss first we'll discuss its food uses. This is being used as a staple food, right, for human beings. Staple food वो होता है जैसे हम रूटीन में जो खाना खाते हैं या बहुत अमाउंट में खाते हैं, तो इसको हम स्टेपल फूड की तरह यूज़ करते हैं. अब इसके जो ग्रेन्स अभी हमने देखे हैं, कॉर्न के ग्रेन्स, राइट, इनको लेके ड्राई करके उनका फ्लोर बना सकते हैं या कॉर्न मील बना सकते हैं. कॉर्न ग्रिट्स होता है जैसे अगर कॉर्न को थोड़ा मोटा मोटा हमने जैसे मतलब उसको पीस लिया मोटा मोटा और उसका पॉरेज बनता है या दलिया टाइप बनता है. और इसके जो स्नैक्स हैं, लाइक वी कैन यूज़ इट एज ए बॉयल्ड, वी कैन फ्राई इट, हम इसका बना के खा सकते हैं. तो यूजुअली जो ज़्यादा इसकी वेराइटी एज अ बॉयल करके खाई जाती है दैट इज़ स्वीट कॉर्न, उसको हम फ्राई करके भी खाते हैं. सो इसको हम बॉयल, जैसे केंड में भी आता है, इसको हम फ्रोज़न भी रखते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं, तो इसको हम बहुत सारी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न कॉर्नस को. देन कुछ ऐसे इसके कॉर्न के हैं, जैसे कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो पॉप की तरह पॉप अप होके पॉपकॉर्न बनाती हैं. तो बहुत ही आपको पता है कि सिनेमा हम देखते हैं, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वी यूज़ पॉपकॉर्न एज अ स्नैक. देन ऑयल इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स एम्ब्रॉयनिक पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉर्न ऑयल. कॉर्न ऑयल को हम कुकिंग या फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. कॉर्न स्टार्च, जो इससे स्टार्च मिलता है हमें, उसको हम बेकिंग के लिए या सॉसेस को थिकन करने के लिए या बेबी फूड में यूज़ कर सकते हैं. इससे सिरप भी मिलता है जिसको हम कॉर्न सिरप बोलते हैं, जिसको हम बहुत सारी बेवरेजेस, कैंडीज़ या जो फूड की प्रोसेसिंग है उनमें थोड़ी मिठास देने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर, बॉन, मतलब उनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फर्मेंट करके उससे अल्कोहल बना सकते हैं. तो ये इसके हो गया फूड यूजेस. नेक्स्ट, इसको हम एज ए फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं. इसका जो ग्रीन पार्ट है थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको हम कट करके फर्मेंट करके उससे फॉडर बना के रखते हैं जिसको हम पूरा एयर यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस. बहुत सारे एनिमल्स को दिया जाता है, कैटल, बफलोस. और ये जो हम फर्मेंट करके इसका बनाते हैं, सिलेज बोलते हैं इसको हम. अब जो हमने बना लिया, मतलब इसका फॉडर हमने बना लिया, वो हमने जैसे ये हम देख सकते हैं कैसे हम इसको कट करके फॉडर बनाते हैं, फिर उसकी फर्मेंटेशन करते हैं. अब जो जैसे प्लांट को हमने जैसे ग्रेन्स निकाल लिए, उसका फॉडर भी बना लिया, अब जो बाकी बच गया उसको ड्राई करके, ये जो हम दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मेज़ स्टोवर. दिस इज़ मेज़ स्टोवर, राइट. पूरा ड्राइड पार्ट है इसका. अब जो रेजिड्यूल जैसे स्टॉक्स बच गए, पत्ते बच गए ब्राउन होके, तो उनको हम एज ए रफेज या जैसे हमने पोल्ट्री में हम बेडिंग मटेरियल या बहुत सारे एनिमल्स के लिए हम इसको बेडिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो ये रफेज का भी यूज़ है और इसके जो ग्रीन फॉडर का भी यूज़ है, इसके कॉर्न्स का भी यूज़ है. सो दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ फूड एंड फॉडर एंड फॉरेज, राइट. And nowadays this is being like having many industrial uses.
दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ बायोफ्यूल। तो इससे इथेनॉल बनाया जा रहा है, जो जैसे हम पेट्रोल या फॉसल फ्यूल यूज़ करते हैं उससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, तो इसको एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नीचे वाला पार्ट आपने देखा था, ये जो मेज़ स्टोवर है, इसको भी हम बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं बायो प्रोडक्शन के लिए। जैसे बायोफ्यूल बन सकता है, इससे बायो एनर्जी बन सकता है। तो ये अल्टरनेट फॉर्म है फ्यूल की जो हम इनसे बना सकते हैं। अगर हम जैसे घर में प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक्स हैं उनमें माइक्रो प्लास्टिक्स भी होती हैं, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो पोल्यूटेंट रिलीज़ करेंगे जब हम उनको डिग्रेड करेंगे। तो इसको कॉर्न जो स्टार्च है इसकी मदद से वी कैन मेक द बायो प्लास्टिक्स जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर इसका बहुत सारा यूज़ है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। कॉर्न डेरिवेटिव्स दे कैन बी यूज्ड इन टैबलेट्स, सिरप्स एंड बाइंडिंग एजेंट्स। कॉर्न स्टार्च को हम बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, बेबी पाउडर में यूज़ करते हैं। इससे टेक्सटाइल और पेपर भी बनता है। जो कॉर्न स्टार्च है उसको हम साइजिंग या फिनिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे जो रफेज है उसकी पल्प निकाल के उससे हम पेपर भी बना सकते हैं। टेक्सटाइल में भी इसका साइजिंग में रोल है। और इसके ट्रेडिशनल यूजेस भी हैं इंडिया में। जैसे इसकी जो पंजाब की जो स्पेशली इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया, मक्की की रोटी एंड सरसों का साग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मक्की की रोटी खाई जाती है। लेकिन अमेरिका में इट्स नॉट मक्की की रोटी, इट इज़ टॉर्टिया, लाइक वी कैन सी हेयर, रोटी की तरह ही होते हैं लेकिन कॉर्न के बने होते हैं। तो वो टॉर्टिया बना के रख लेते हैं, फिर इनमें फिलिंग बना के उनको यूज़ करते हैं। देन टमेल्स, अब ये देख सकते हो आप, राइट। एरीपास, ये ऐसे रैप की तरह होता है, ठीक है। तो बहुत सारी खाने की चीज़ें इससे बनती हैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉर्न यूज़ होता है, एज अ स्नैक भी यूज़ होता है। लेकिन इंडिया में भी बहुत यूज़ होता है, स्पेशली इन विंटर्स, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। नाउ दिस इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड एंड हैव इकोनॉमिकली यूजेस ऑल्सो। जैसे इसको बाहर हम भेज सकते हैं, जैसे बोला कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं कॉर्न की जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो एक्सपोर्ट कमोडिटी भी है इसके प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कॉर्न स्टार्च हो गया या अल्कोहल हो गया, इथेनॉल, और इसके ग्रेन्स के लिए भी। तो जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो दिस सपोर्ट्स रूरल इकोनॉमीज़। बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना बहुत सारा मेज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और उससे वो फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करते हैं। अगर हमने बेचा और उसके बदले में हमने पैसा कमाया फॉरेन कंट्री से, हम इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। सो ये हो गया, हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं कॉर्न के, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि फूड में भी यूज़ हो रहा है, फॉरेज में भी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एज अ स्नैक भी यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली भी इसके फ़ायदे हैं कि इसके अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, या और भी जो लोग इसको कल्टीवेट करेंगे, फार्मर्स इसको कल्टीवेट करेंगे, बहुत सारे लेबर्स लगेंगे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। So these are the uses of corn. I hope you enjoyed my lecture. If you like my lecture, please like, share and subscribe. Thank you for watching.